जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 2 दिन में 41 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 34 तक पहुंची। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से बेहाल हुआ शहर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की बात। जम्मू कश्मीर में आई आपदा पर दिया अपडेट। मदद के लिए सरकार का जताया आभार। कटरा हादसे पर यूपी के सीएम योगी ने दुख जताया। मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड हादसे में आगरा के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मलबे में दबने से हुई मौत। परिवार में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन तैनात। चंद्रकोट इलाके में चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। इलाके में बाढ़ बारिश से हुई है भारी तबाही। रामबन में चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी की तेज धार से पुलिस ट्रांजिट बिल्डिंग को पहुंचा नुकसान। अधिकारी लगातार कर रहे हैं मुआयना। जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने की कमी। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई जहाज से प्रभावित इलाकों में गिराए राहत सामग्री। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटर बोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगह पहुंचाया रहा। पंजाब में भारी बारिश के बाद पठानकोट के पास माधोपुर हेडक्वार्टर्स बैराज के 2 गेट टूटे। आसपास के गांवों में भरा पानी। करीब 50 लोग फंसे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से नवोदय स्कूल में फंसे 400 बच्चे। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुरदासपुर में रावी नदी में उफान आने से धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक के पास कई गांव में भरा पानी। हिमाचल के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। नैना देवी इलाके में ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान। हिमाचल के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद होने से फंसे लोग। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे किया गया बंद। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर लगातार दूसरे दिन खतरे के निशान से ऊपर। जलस्तर निचले इलाकों में अलर्ट जारी। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक जाम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गुवाहाटी में सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में कई गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मुंबई के पास विरार में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की तादाद 12 तक पहुंची। 6 घायलों की इलाज के दौरान हुई मौत। बिल्डिंग हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोग अस्पताल में भर्ती। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। संकरा रास्ता होने से राहत और बचाव में आई मुश्किल। पीएम मोदी के आज से 5 दिवसीय जापान और चीन की यात्रा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए होंगे रवाना। 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 7 साल के बाद जापान की करेंगे यात्रा। पीएम शिगेरू इशिबा के साथ पहली बार भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी 30 अगस्त को पीएम शिगेरू इशिबा के लंच में होंगे शामिल। पीएम इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी करेंगे दौरा। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत भोज में होंगे शामिल। 1 सितंबर को होगा मुख्य शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी द्वारा कुछ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है। भारत में अमेरिका का 50% टैरिफ लागू। $7 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर। सूत्रों की खबर यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अब भी खुले। सरकार का यूएस के अलावा 40 देशों के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस। छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की मियाद बढ़ाई। अमेरिका के 50% टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग बहुत मजबूत। हम देश को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कांग्रेस से 50% टैरिफ लागू होने पर जताई चिंता। भूपेश बघेल बोले उद्योग और व्यापार बचाने के लिए उठाने होंगे तत्काल कदम। अमेरिका की 50% टैरिफ को लेकर मोहन भागवत का बड़ा संदेश। का स्वदेशी के लिए पहल जरूरी। प्रेशर में नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा संघ जितना विरोध किसी संगठन का नहीं हुआ, बावजूद इसके स्वयंसेवकों के मन में समाज के प्रति प्रेम है। बिहार वोटर अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन। राहुल गांधी आज सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा की करेंगे शुरुआत। मुजफ्फरपुर में वोट चोरी को लेकर राहुल ने बीजेपी को घेरा। कहा गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल पहले सबूत नहीं थी, इसीलिए चुप रहे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राहुल और तेजस्वी को 2 टूक। कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां घुसपैठे रहेंगे, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का राहुल तेजस्वी पर अटैक। जो देश के नागरिक नहीं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं दोनों। पटना में सीएम स्टालिन और सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने दोनों का जलाया पुतला, लगे स्टालिन गो बैक के नारे। राहुल की वोटाधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर भड़की बीजेपी। कहा बिहार का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक बना रही है कांग्रेस। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी निकले राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले स्टालिन रेवंत को बिहार बुलाने पर माफी मांगे राहुल, वरना चुनाव में अंजाम भुगतना पड़ेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। संसदीय चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाए तो हमारी जीत निश्चित। एमपी के मऊ में 3 सेनाओं का रण संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाभारत का उदाहरण देकर संवाद के महत्व को समझाया। राजनाथ सिंह ने कहा फ्यूचर में वॉर सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी की बड़ी भूमिका होगी। नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा हम आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में सीपीआई नेताओं से मिले बीसोदर्शन रेड्डी। सांसद जी राजा ने कहा वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़े। जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पंचोली की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या पूरी हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का ईडी पर आरोप। कहा मेरा बयान व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया, स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाने को कहा, मैंने आपत्ति जताई। आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर अटैक। कहा जब भी मोदी शाह से सवाल होते हैं तो ईडी आकर छापेमारी करने लगती है। सपा से निष्कासित पूजा पाल बोली अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। बीडीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान सीखे। बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का फैसला। 1 से 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा पहले भर्तियों में बंदोबस्त होती थी, वही बीमार मानसिकता के लोगों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया। अब बीमार मानसिकता का अंत हुआ। उत्तर प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल। 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। मराठा नेता मनोज जारंगे को बड़ी राहत। 29 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की सशस्त्र इजाजत मिली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइक सवार की मदद के लिए रुकवाया अपना काफिला। एम्बुलेंस बुलाकर घायल को भेजा अस्पताल। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में बने गणेश पंडाल के पीछे किया गया मर्डर। हत्या की जानकारी मिलते ही विधायक रवि नेगी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम जांच में जुटी। गुजरात के अहमदाबाद में निकोल एक्सटेंशन में इमारत की छत गिरी। राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। एमपी के भिंड में कलेक्टर पर बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने उठाया हाथ। सिक्योरिटी गार्ड ने किया बीच बचाव। खाद डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने गए थे विधायक ने किसानों से कलेक्टर चोर हैं के नारे भी लगवाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम युवक की पिटाई। हिंदू संगठनों ने कासिम को पुलिस के हवाले किया। पटना के गर्दनी बाग के स्कूल में 5वीं की छात्रा की मौत पर बवाल। स्कूल के बाथरूम में 90% जली हालत में मिली थी छात्रा। कानपुर देहात में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़। 5 लोग अरेस्ट। अजमेर में ट्रिपल मर्डर के तीनों आरोपी गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार। 15 जुलाई को चिकन के रेट को लेकर विवाद में की थी हत्या। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में भारी संख्या में भक्तों का आना जारी। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पहुंची लालबाग के राजा के दरबार में। जैकलीन ने की गणपति की पूजा। गणेश उत्सव पर हेमा मालिनी ने अपने घर में गणपति को किया स्थापित। बेटी ईर्षा देओल के साथ की गणपति की पूजा। अभिनेत्री रश्मि देसाई ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणपति को किया स्थापित। भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस थाने में बीजेपी विधायक निरंजन देवखरे के घर पहुंचे। गणपति की पूजा में हुए शामिल। मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। परिवार संघ की भगवान गणेश की पूजा। तलाक की अटकलों के बीच गणपति महोत्सव में दिखी गोविंदा और सुंदर की जोड़ी। बप्पा के वेलकम के बाद पेपरासी का मुंह मीठा करवाया। उद्धव ठाकरे ने लालबाग के राजा की यहां लगाई हाजिरी। पूरे परिवार के साथ किया बप्पा के दर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गणेश उत्सव में पहुंची। भगवान गणपति की आरती की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान परिवार संघ पूजा पंडाल में पहुंचे। राज्यपाल ने लोगों को गणेश चतुर्थी की दी बधाई। आरिफ मोहम्मद खान ने की गणपति की पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाइटिंग से जगमगाया अयोध्या का श्रीराम मंदिर। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के संभल में निकाली गई भव्य गणेश रथ यात्रा। कई झांकियां दिखाई गई। भारी संख्या में भक्त रथ यात्रा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के देवघर पहुंचे। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के किए दर्शन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पूजा पंडाल। भारी संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग।
भारत के 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली लगाने के प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट की मिली मंजूरी। 31 अगस्त तक भारत फाइनल बिल्डिंग प्रपोजल देगा। अहमदाबाद को राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए बताया आदर्श शहर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय जर्सी लॉन्च। भारतीय पैरालंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत रही मौजूद। कंगना ने खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की। कहा, पैरा एथलीट्स से मिलती है प्रेरणा। वर्ल्ड चैंपियनशिप का हर एक गेम रोमांचक होगा।